चोर भाई, उस खड़ूस सर को ले जाइए ना। जब से मेरा उसके साथ निकाह हुआ है, रोजाना मुझे टेस्ट में फेल करता है। आरिस जानता था कि नाजिया अब तक जाग रही होगी। उसके साथ प्रैंक करने के लिए ही वो हुडी में चेहरे पर मास्क लगाए किचन की खिड़की से कूदा था। वो किचन की शेल्फ पर बैठकर पास्ता खा रही थी और उसे चोर समझकर उछलते हुए अपने बेवकूफ़ाना मशवरे देने लगी। तो वो उस पागल लड़की को आईब्रो झुकाकर देखने लगा। तुम जैसी मासूम पर इतना जुल्म! हाय अल्लाह, मुझे तो तुम पर तरस आ रहा है। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें हर टेस्ट से आज़ाद कर दूंगा। वो गहरा मुस्कुराता हुआ उसके करीब आया। नाज़िया का दिल तेजी से धड़क रहा था। नहीं, मेरा शौहर बहुत खतरनाक है। आपको नहीं पता, अगर मैं कब्र में भी चली जाऊं ना, तब भी टेस्ट लेगा। ये कहते हुए वो अपनी जान छुड़ाकर जैसे ही भागने वाली थी, आरिज ने उसे खींचकर अपनी बाहों में दबोचा और मेरे यार की शादी है, मेरे यार की शादी है। नाजिया खान ऊंची आवाज में गुनगुनाते हुए सीढ़ियों से इंसानों की तरह नहीं बल्कि फिसलते हुए नीचे उतर रही थी। आरिज जो ऊपर से नीचे आ रहा था, उसके टकराने पर चौंक कर रुक गया। तुम कहाँ से नाजिल हुई? उसने हैरानी से देखा। अभी तो ऊपर कोई भी नहीं था, फिर अचानक तुम कहाँ से आ धमकी? नाजिया ने कंधों तक आते बालों को झटका दिया और पीछे हटते हुए बोली, मैं नाजिया हूँ आरिज भाई, और गायब होकर हाजिर हो जाती हूँ। आरिज ने उसे ध्यान से देखा और पूछा, मैंने गाने की आवाज़ सुनी थी, किसके यार की शादी है? नाजिया मुस्कुराई और बोली, आपको पता नहीं है आरिज भाई, लगता है आपसे सब कुछ छुपा रखा जा रहा है। आरिज चुपचाप उसकी तरफ देख रहा था। नाजिया उसके पास आकर राजदारी से बोली, आपकी शादी होने वाली है ना? मज़े की बात। आरिज हैरान रह गया। उसने पूछा, तो तुम्हारे यार की शादी है? नाजिया हंसने लगी और बोली, आप मेरे अच्छे दोस्त हैं ना, और दोस्त तो यार ही होता है। आपकी शादी होने वाली है, उसने हाथ ऊपर उठाकर कहा। आरिज 2 कदम उसकी तरफ बढ़ा तो नाजिया पीछे हट गई। नाजिया ने घबराते हुए पूछा, खैरियत है ना आरिज भाई? आप मुझे डरा क्यों रहे हैं? नाजिया ने चेहरा झुकाया क्योंकि उसका कद आरिज के मुकाबले में काफ़ी छोटा था। पता है किससे मेरी शादी होने वाली है? मामा ने बताया ही नहीं कौन है वो खुशनसीब लड़की। आरिज ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, बहुत जल्दी मैं खुद बताने आऊँगा कि वो बदनसीब लड़की कौन है। नाजिया कंधे उचकाने लगी और बोली, मैं तो खुद ही मिल लूँगी, बस एक बार मालूम तो हो जाए। आरिज ने उसके कंधों पर हाथ रखकर बच्चों की तरह थपकी दी और ऊपर की तरफ बढ़ गया। नाजिया ने सर झटका और बोली, अब जिनकी कोई नहीं सुनता उनकी भी सुन लो, और फिर फिसलते हुए सीढ़ियां उतरने लगी। ये खान विला था जहां पर 3 परिवार रहते थे। मरहूम राशिद खान के 3 बेटे और उनकी बीवियां इसी विला में रहती थीं। सबसे बड़े बेटे हामिद खान और उनकी बीवी की एक ही औलाद थी, आरिस खान। उसके बाद कासिम खान और उनकी बीवी के 2 जुड़वा बेटे थे, उमर और फरहान। सबसे छोटे आरिफ खान की एक बेटी थी, नाजिया खान। नाजिया बहुत ज़्यादा बातूनी थी और उछल कूद में आगे रहती। उसका बस नहीं चलता था, सब कुछ छोड़कर बच्चों की तरह गली मोहल्ले में खेलती रहती। बहुत कोशिश के बावजूद वो यूनिवर्सिटी जाने लगी थी, लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि उसका प्रोफेसर आरिस खान है तो उसने यूनिवर्सिटी जाने से इनकार कर दिया। लेकिन किसी ने उसकी एक भी ना सुनी। ना यूनिवर्सिटी चेंज हुई और ना ही उसकी क्लास चेंज होने दी, और इस तरह वो आरिस खान की स्टूडेंट भी बन गई। वो दोनों सुबह साथ जाते और साथ ही वापस आते। क्लास में आरिस उसे बिल्कुल नज़रअंदाज करके एक आम स्टूडेंट की तरह ही ट्रीट करता था, लेकिन बाहर दोनों कज़न थे। आरिस से उसकी दोस्ती और दुश्मनी दोनों थी। उसके बचपने से खफा होकर वो उसे डांट दिया करता था। आरिस नाजिया के लिए सबसे बुरा इंसान बन जाता, इतना बुरा कि उससे बुरा इस दुनिया में फिर कोई नहीं होता। नाजिया को अंदाज़ा ही नहीं था कि उसके साथ सबसे बुरा क्या होने वाला है। वो खुशी खुशी अपने खेल कूद में मशगूल थी। एक सुबह उसकी माँ ने उमर से नाजिया को उठाने को कहा, नाजिया को उठा लाना, ये लड़की ऐसे सोती है जैसे किसी से रेस लगा रही हो। रोज़ ही उठाने की कोशिश करनी पड़ती है। उसकी माँ नाश्ते की मेज़ सजाते हुए लगातार बड़बड़ा रही थी,
उमर ने मुस्कुराकर कहा, चाची जान मैं अभी बुला कर लाता हूँ, और उसे तंग करने के लिए भागा। उसे तंग करके दोनों भाइयों को बहुत मजा आता था। नाजिया के दरवाजे को बजाते हुए उमर उसे पुकार रहा था। क्या हुआ उमर भाई? नाजिया ने अंदर से आवाज सुनकर पूछा, ताकि उसे उठना न पड़े। यूनिवर्सिटी का वक्त हो रहा है, फिर आरिस भाई डांटेंगे तो कहना नहीं कि वो हर वक्त पीछे पड़े रहते हैं। चाची जान भी गुस्से में है, जल्दी से नीचे आ जाओ। नाजिया गुस्से से दरवाजे को घूरने लगी। उमर भाई, मेरा 10 बजे पीरियड है, उससे पहले यूनिवर्सिटी जाकर मैं भला क्या करूंगी? तभी आरिस सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। उमर को नाजिया के दरवाजे पर खड़े देखकर रुक गया और वजह पूछने लगा। उमर ने कंधे उचकाकर कहा, कुछ नहीं भाई, चाची जान ने उठाने के लिए भेजा है और वो कह रही है कि क्लास 10 बजे है, वो अभी नहीं उठेगी। आरिज ने सख्ती से कहा, तुम जाओ, मैं उसे लेकर आता हूँ। 10 बजे इनके कौन से गुलाम हैं जो इन्हें यूनिवर्सिटी छोड़ेंगे। उमर वहां से चलता बना और आरिज दरवाजे के सामने आया। उसने ब्लैक रंग का कोट पैंट पहना हुआ था, बेहद हैंडसम था और ऊपर से उसकी चमकती लाइट ब्राउन आंखें। एक हाथ पैंट की जेब में डाला और दूसरे हाथ से दरवाजा बजाने लगा। क्या है उमर भाई, बोल दिया ना अभी नहीं उठना तो नहीं उठना, नाजिया ने गुस्से से चीख कर कहा। आरिस को गुस्सा आ गया। बाहर आओ अगले 15 मिनट में नाजिया, वरना सोच लेना फिर क्या होगा। धमकी भरे लहजे में कहकर वो वहां से चला गया। उसे यकीन था कि उसकी धमकी को नाजिया हल्के में नहीं लेगी। क्या मुसीबत है, काश इनकी जल्दी से शादी हो जाए और ये अपनी बीवी में बिजी हो जाए, हनीमून पर 4 महीने के लिए चले जाएं। नाजिया उसे मासूम सी बद्दुआएं देते हुए कंफर्टर फेंकती उतरती और अपने पाँव में स्लीपर डालकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। उसे कोरियन ड्रेस का बहुत शौक था और वो ज्यादातर वैसे ही ड्रेसिंग करती थी। अभी भी उसने ढीला सा कोट पहन रखा था और उसके नीचे पैंट और शर्ट थी। नींद से मुंदी मुंदी आंखों से सबको देखकर उसने सलाम किया और कुर्सी घसीट कर बैठ गई। आरिज ने अचानक अखबार से नजरें हटाकर उसकी तरफ देखा। वो मुंह बनाते हुए नाश्ता कर रही थी। यूनिवर्सिटी में 10 बजे क्लास है तुम्हारी, तो ऐसा करना, एक्स्ट्रा क्लास के लिए मेरे साथ ब्लॉक सी में आ जाना। वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो तुम्हारे आगे के सेमेस्टर में काम आएगा। आरिज ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया था जो नाजिया को एक आंख नहीं भाया। उसने गुस्से से आरिज की तरफ देखा। मैं कोई क्लास नहीं ले रही, मैं फ्री बैठूंगी। आरिज ने भी उसी लहजे में जवाब दिया। अच्छा तो फिर देखते हैं। नाजिया पांव पटक कर रह गई। न जाने घर में कोई इनको कुछ कहता क्यों नहीं था। हर वक्त अपने आप को बादशाह समझकर उसे कनीज बनाकर रखता था। उसने गुस्से से अपने दिमाग में सोचा, आरिस ठीक कह रहा है नाजिया, अच्छा है ना, आगे के लिए मसला नहीं होगा और आप आसानी से सेमेस्टर क्लियर कर लेंगी। उसके पापा ने भी आरिस का साथ दिया जो हमेशा ही होता था। जी पापा। वो अपने पापा से बहस नहीं करती थी, इसलिए मान गई। आरिस आराम करने के बाद रात में नाजिया को शॉपिंग पर ले जाना उसकी माँ ने अपने बेटे को कहा। ताई अम्मी, इतनी इनायत? नाजिया मुस्कुराकर पूछने लगी। हाँ ना, अपनी पसंद की हर चीज लेना और पैसों को बिल्कुल न देखना, सब खर्चा आरिस का होगा। उसकी माँ ने मुस्कुराकर देखा तो नाजिया हैरत से उठ गई। वो यूनिवर्सिटी आई तो आरिस को चकमा देकर गायब हो गई ताकि उसे क्लास न लेनी पड़े। आरिस सर झटककर घड़ी देखकर क्लास लेने चला गया। उसके पास अभी आंख मिचौली खेलने का वक्त नहीं था। वो शाम से छुपकर कैंटीन चली गई थी और अपनी क्लास फेलो को कॉल करके उसे बुला रही थी, जो 10 बजे से पहले आने वाली थी। वो सब आधे घंटे में पहुंच गई थी। नाजिया उन सबको प्लेग्राउंड में लेकर आ गई और उनको मिलाकर खेलने लगी। आरिस नेक्स्ट पीरियड के लिए वहां से गुजरा तो उसे देखकर सर हिलाकर रह गया। ये लड़की ऐसे नहीं सुधरेगी, उसने अफसोस से कहा। सर, आपकी क्लास का वक्त हो गया है, किसी स्टूडेंट ने आकर कहा तो वो तेजी से वहां से निकला। नाजिया मजे से खेलने में मशगूल रही, यहाँ तक कि आरिस की क्लास का वक्त हो गया। उसने घड़ी पर ध्यान ही नहीं दिया था। आरिस क्लास में आया तो उसकी निगाह नाजिया की खाली सीट पर गई। उसने इर्द गिर्द हर जगह नाजिया पर नजर दौड़ाई, लेकिन वो उसे कहीं भी नजर नहीं आई। नाजिया कहाँ है? उसने स्टूडेंट से पूछा। उन लोगों ने बताया कि वो बाहर लड़कों के साथ खेल रही है। आरिस माथे पर बल डालकर बाहर की तरफ भागा।
اس کے قدم بھاگنے کے انداز سے اٹھ رہے تھے۔ وہ پلے گراؤنڈ میں اب سینئر لڑکوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ وہ ایک ماتر لڑکی تھی اور باقی سارے لڑکے۔ عارض ماتھے پر بل ڈالے اسی کی طرف جا رہا تھا۔ گراؤنڈ میں پہنچا اور اس نے نازیہ کا بازو تھام کر گھسیٹا۔ اس کے ہاتھ سے بال اور باقی چیزیں گر گئی تھیں۔ کیا ہے؟ کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ ابھی میرا گیم ختم نہیں ہوا، میں جیت رہی ہوں۔ نازیہ غصے سے اس کے ہاتھ سے اپنے بازو چھڑانے کی کوشش میں چیخ رہی تھی۔ چپ، بالکل چپ، یہ کیا حرکت ہے؟ کلاس شروع ہو گئی ہے اور تم یہاں لڑکوں کے ساتھ گیم کھیل رہی ہو؟ کوئی شرم و حیا ہے تم میں؟ عارض نے سب کے سامنے سنا ڈالا تھا۔ آپ پروفیسر ہیں یہاں، میرے کزن نہیں جو مجھ پر روب جما رہے ہیں۔ نازیہ نے بھی آگے سے ٹکا سا جواب دیا۔ نازیہ مجھے سختی کرنے پر مجبور نہ کرو، یہ تم بھی جانتی ہو کہ میں جب چاہے جہاں چاہے کچھ بھی بن سکتا ہوں۔ عارض نے انگلی اٹھا کر کہا تو نازیہ اسے دیکھنے لگی۔ آنکھوں میں آنسو تھے، اسے اپنی انسلٹ فیل ہو رہی تھی۔ پھر اس نے اسے کلاس میں لا کر ہی دم لیا اور وہ منہ بنا کر بیٹھی رہی۔ اس نے لیکچر تک غور سے نہیں سنا تھا، لیکن عارض نے بھی زیادہ فورس نہیں کیا۔ اس کا مقصد لڑکوں کی پہنچ سے دور کرنا تھا اور وہ کامیاب ہو گیا تھا۔ کلاس کے بعد عارض چلا گیا تو نازیہ غصے سے بھری بیٹھی تھی۔ کیا ہوا یار؟ کچھ کہا بھی نہیں سر نے اور تم بنا وجہ اتنا غصہ کر رہی ہو؟ اس کی دوست سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ باہر تماشا لگا کر آئے ہیں، سب کے سامنے انسلٹ کر دی میری۔ نازیہ نے غصے سے نوٹ بک بند کیا۔ چلتا ہے کزن ہے، معاف کر دو، اور ویسے بھی ان کی شادی ہونے والی ہے۔ بیوی کے آنے کے بعد سب بدل جاتے ہیں، وہ بھی بدل جائیں گے۔ اس کی دوست نے نازیہ کا موڈ اچھا کرنے کے لیے کہا۔ میں نے روز شکایت کرنی ہے اس کھڑوس کی، نازیہ نے کلاس سے نکلتے ہوئے کہا۔ کندھے پر بیگ کی اسٹیپ تھی اور دونوں ہاتھوں میں اسٹیپ کو تھاما ہوا تھا۔ وہ بھی اس کے ساتھ باہر آئی کہ اب اس کو بھوک لگ رہی ہوگی۔ نازیہ نے اگلی کلاس اٹینڈ نہیں کی تھی اور اس کی اطلاع عارض کو پہنچ چکی تھی۔ وہ آف ٹائم میں اسے لینے آیا تو اسے غصے سے گھورا۔ گاڑی میں بیٹھو، اس نے سخت لہجے میں کہا تو نازیہ کندھے اچکا کر گاڑی میں جا بیٹھی۔ تم نے آج پھر ایک کلاس مس کی ہے، ماتھے پر بل ڈال کر گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ نازیہ سر ہلانے لگی۔ وہ جھوٹ نہیں بولتی، بہت کم ہی وہ عارض سے کہتی تھی۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیوں نہیں لی کلاس؟ عارض نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیونکہ میرا موڈ نہیں تھا اور مجھے میتھ بور لگتا ہے، نازیہ نے کندھے اچکا کر کہا۔ اور پھر پیپر کے دنوں میں تم مجھے تنگ کرو گی کہ مجھے یہ سمجھا دو، یہ تو پروفیسر نے پڑھایا ہی نہیں تھا، حالانکہ تم نے تو کلاس ہی نہیں لی ہوتی۔ سارا قصور بیچارے پروفیسر کا ہوتا ہے، تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی نازیہ؟ عارض نے اسے احساس دلانے کی کوشش کی، لیکن نازیہ اس معاملے میں کافی ہٹ ثابت ہوئی۔ وہ اسے گھر ڈراپ کر کے کام سے چلا گیا۔ وہ اپنے کمرے میں آرام کرنے اور کھانے میں لگی رہی، اور پھر شام میں باہر آئی تو وہ لوگ فنکشن کی تیاری پر بات چیت کر رہے تھے۔ عارض نازیہ آ گئی ہے، اسے لے جاؤ، تائی جان نے اسے دیکھتے ہی کہا تو عارض سر ہلا دیا۔ چلو، اس نے مسکرا کر کہا۔ نازیہ کو ویسے ہی شاپنگ کا بہت شوق تھا، وہ اس کے ساتھ خوشی خوشی شاپنگ پر آ گئی۔ عارض نے سیدھا نازیہ کو برائڈل شاپ میں گھسا دیا تو وہ حیران رہ گئی۔ اس نے اپنی پسند سے ایک ڈریس پسند کیا اور اس کی میچنگ کا اپنا بھی۔ نازیہ منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ مجھ سے میچنگ کیوں کر رہے ہیں اور میں کیوں دلہن بنوں گی آپ کی شادی پر؟ نازیہ نے حیرانی سے پوچھا۔ پہلی بات شادی نہیں، صرف نکاح ہو رہا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ تم میری ہونے والی بیوی ہو۔ نازیہ کے سر پر ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے، وہ سن رہ گئی اور اس کا چہرہ تکنے لگی۔ کیا آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ میں آپ سے نکاح کیوں کروں گی؟ آپ میرے بھائی ہیں، نازیہ نے چیخ کر پوچھا۔ عارض ارد گرد شرمندگی سے دیکھتا سوری کہنے لگا اور پھر شاپنگ بیگ اٹھائے اور اس کی کلائی تھام کر باہر نکل گیا۔ لفٹ میں اسے لایا اور بٹن پریس کیا۔ ان دونوں کے علاوہ ابھی لفٹ میں کوئی نہیں تھا۔ دیکھو یہ بڑوں کا فیصلہ ہے اور مجھے اعتراض نہیں ہے، تو تمہیں کیوں ہو رہا ہے؟ زندگی تو میری خراب ہوگی نا تم جیسی ان میچور لڑکی کے ساتھ، عارض نے اپنا منہ اوپر اٹھا کر کہا۔ نازیہ اس کی طرف نم آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ تو نہ کرے نا شادی، میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، اس نے غصے سے کہا۔ عارض حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کس کو؟ وہ بیگ فرش پر رکھ کر اس کی طرف آیا، اسے لفٹ سے لگاتا پوچھنے لگا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے۔
ہے कोई? आपको क्यों बताऊं? नाजिया ने आरिस को पीछे करते हुए कहा। मैं उसको इतनी सफाई से मिटाने में एक पल जाया नहीं करूंगा। नाम बताओ उसका। आरिस ने दाएं बाएं हाथ रखते कहा तो नाजिया ने गुस्से से देखा। ऐसा मत कहें कि आपको मुझसे शदीद मोहब्बत है। ये सब तो फैमिली की जिद में हो रहा है। आप मना कर दें कि मैं शादी नहीं करूंगा नाजिया से। आपने ये कहा ना वो किसी और को पसंद करती है तो अच्छा नहीं होगा। नाजिया ने उसे वार्निंग दी थी। आरिज ने सामने माथे पर बल डाले और उसकी आंखों में देखा और पीछे हो गया। घर जलकर बात करेंगे। उसने चेहरा सामने की तरफ कर लिया। नाजिया उसकी तरफ देख कर रह गई। घर आकर वो लोग काफी खामोश थे। नाजिया के पापा ने सबके सामने उससे आरिज के बारे में पूछा कि वो उससे शादी के लिए राजी है। नाजिया ने थूक निकला और आरिज की तरफ देखा। वो उसकी ना का इंतजार कर रहा था। उसने अपने पापा की तरफ देखा तो वो उम्मीद से देखने लगे। नाजिया ने सर हिला दिया। गले में कांटे चुभने लगे। अब उन्हें फखर सा हुआ और आरिज को गुस्सा आ गया। उनका जुम्मे को निकाह था और सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। नाजिया ने अपनी माँ से बात करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाई। राजीनामा जो दे चुकी थी। उसकी क्लासेस चल रही थी और आरिज अब कदरे खामोश सा था, लेकिन उसकी आंखें उस लड़के को खोज रही थीं जिसको नाजिया पसंद करती थी। लेकिन उसे ऐसा कुछ महसूस नहीं होता था। उसकी क्लास में काफ़ी लड़कों से दोस्ती थी, लेकिन कोई ऐसा नहीं था जो नाजिया के इर्द गिर्द घूमता होता। सभी नॉर्मल थे। आरिज रोज़ ही सोचता कि वो कौन है और रोज़ ही खोजने में नाकाम हो जाता। उस दिन नाजिया सिंपल सा तैयार हुई थी। आसमान से उतरी कोई गुड़िया लग रही थी। उसने सिल्वर रंग की मैक्सी पहनी हुई थी और हाई हील्स में उसका कद थोड़ा सा ऊंचा हुआ था। ये तकरीब उनके विला के बड़े से लॉन में रखी गई थी। नाजिया मासूम थी। उसे आरिज कजिन के तौर पर ठीक लगता था, लेकिन हस्बैंड के तौर पर उसने कभी इस बारे में सोचा नहीं था। नाजिया का निकाह हो गया था और आरिज ने भी कबूल कर लिया था। फिर उन दोनों को स्टेज पर बिठाया गया। म्यूजिक और कहकहों की गूंज जारी थी। मुझे बताओ कौन है वो नाजिया जिसे छोड़कर तुमने मुझसे निकाह कर लिया है? क्या वो तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता कि आकर घर पर बात कर ले? आरिज ने तंज के तीर चलाते हुए कहा तो नाजिया ने निगाह उठाकर उसे देखा। अब जलन वाले हस्बैंड की तरह बिहेव ना करें। आपको और मुझे हम दोनों को मालूम है कि ये निकाह घर वालों की पसंद से हो रहा है, इसलिए अभी ये निकाह एंजॉय करें। नाजिया ने भी बिना किसी वजह के उससे कहा तो आरिज माथे पर बल लेकर गुस्से से उसके पास से उठ गया। आज से पहले नाजिया ने उसे कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। तकरीब खत्म हो गई। नाजिया अपने कमरे की तरफ जा रही थी। सबने उसे अकेला छोड़ दिया था। एक तो हील, ऊपर से लंबी सी मैक्सी। उसे सीढ़ियां चढ़े नहीं जा रही थी। नाजिया का अचानक पांव फिसला और इससे पहले कि वो गिरती और अपने नाजुक जिस्म की हड्डियां तोड़वाती, आरिज ने उसे कमर से थाम कर गिरने से बचा लिया। वो आंखें बंद किए गिरने के इंतजार कर रही थी। जब खुद को किसी के हाथों में महसूस किया तो फौरन से आंखें खोल दी। उसने सामने देखा। आरिज को खुद को पकड़ा पाकर वो सीधी हो गई। किसी को बोल देती, ऊपर छोड़ देता, या फिर कम से कम ये हील उतारकर सीढ़ियां चढ़ती। अगर मैं ना आता तो अंदाजा है गिरकर कितनी बुरी चोट आती तुम्हें। आरिज ने नरमी के बजाय गुस्से से कहा तो नाजिया उसकी तरफ देखते हुए आंखों में आंसू ले आई। ये सब इस निकाह की वजह से है, वरना आपने कभी मुझे इस तरह बात नहीं की। आपसे मैं कभी शादी नहीं करूंगी, उसने कहा और कमरे में आती धार से दरवाजा बंद कर दिया। आरिज आंखें मीच कर रह गया। वो रह रहकर गुस्से से पागल हो रहा था और अब वो उसे नई धमकी दे गई थी। वो वहां से बहुत बुरे मूड के साथ वापस आया। नाजिया खान कमरे में आकर जोर जोर से रोई। आंखें रो रो कर सूज गई थीं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका निकाह आरिज से कर दिया जाएगा और वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। रोते रोते थक गई तो उठकर कपड़े चेंज करने चली गई। वापस आई तो पहले से बेहतर महसूस कर रही थी। बेड पर से चीजें समेटी और लेट गई। नींद की दवा ली थी, इसलिए जल्दी ही नींद आ गई। अगले दिन से दोनों के बीच काफी तनाव शुरू हो गया था। पहले तो एक दूसरे से बात करते थे, वो अब बहुत कम और छोटी छोटी हो गई थी। और आज पहली बार आरिज ने उसे टेस्ट में फेल कर दिया। नाजिया रोते हुए अपनी ताई जान से शिकायतें लगा रही थी। ताई ने आरिज के आने पर पूछा तो उसने कहा नाजिया ने टेस्ट ही गलत दिया था। ताई जान मान गई कि आरिज सच कह रहा है। असल में जब आरिज क्लास में घुसा तो उसने नाजिया को एक लड़के के साथ बेंच पर बैठी देखा
वो हंस हंस कर उससे बातें कर रही थी और साथ ही टेस्ट में मदद भी मांग रही थी। आरिज ने दोनों को इशारों में बात करते हुए पकड़ लिया था। इसी वजह से उसका गुस्सा बढ़ गया और जानबूझकर उसने नाजिया को फेल कर दिया। अगले दिन से यही सिलसिला शुरू हो गया। आरिज उसे जानबूझकर मुश्किल टास्क देता और फिर फेल भी कर देता। नाजिया क्लास में बहुत विरोध करती, लेकिन वो प्रोफेसर होने की वजह से हमेशा बाजी ले जाता। नाजिया हैरान और परेशान दोनों थी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं आ रहा था। वो यही समझती थी कि निकाह की वजह से ऐसा कर रहा है। एक दिन ऑफ टाइम में नाजिया गाड़ी में आकर बैठ गई। आपके साथ मसला क्या है? क्यों मुझे तंग कर रहे हैं? जानबूझकर फेल कर रहे हैं? क्या साबित करना चाहते हैं कि मैं नालायक हूँ? उसने चीख कर कहा। अब उसकी बर्दाश्त खत्म हो चुकी थी। हारिस ने आम लहजे में जवाब दिया, मुझसे ट्यूशन लेने की ज़रूरत है तुम्हें, और कुछ नहीं। नाजिया के सर पर जैसे चोट लग गई। मैं आपसे मरकर भी ट्यूशन नहीं लूंगी, उसने साफ इनकार कर दिया। हारिस मुस्कुराया और बोला, सेमेस्टर आने वाले हैं, देखते हैं जीते जी किस मुंह से मेरे पास आती हो। नाजिया चुप हो गई। असल में आरिस से बेहतर कोई नहीं पढ़ा सकता था उसको। उसकी एक बार की पढ़ाई याद रहती थी। वो पढ़ाता बहुत अच्छे तरीके और विस्तार से था, लेकिन क्लास में अलग अंदाज से पढ़ाता था। अब नाजिया को उसकी आदत हो गई थी। रात को नाजिया बेड पर बैठी पढ़ाई कर रही थी। सब लोग मज़े से सो रहे थे। अचानक उसे भूख लगी तो स्लीपर पहनकर बाहर निकली और किचन की तरफ बढ़ गई। सीढ़ियाँ उतरते हुए दाएं बाएं देख रही थी। लाउंज में लगा फानूस हल्की रोशनी बिखेर रहा था। इतने की नाजिया को रास्ता देखने के लिए और रोशनी की जरूरत नहीं पड़ी। वो आराम से किचन में पहुंच गई। फ्रिज खोला तो पास्ते का बॉक्स दिखा। उसे बाहर निकाला और ओवन में गर्म करने लगी। कुछ मिनट बाद पीप बजने पर पास्ता बाहर निकाला और मज़े से खाने लगी। काउंटर पर बैठी पाँव झुलाते हुए खा रही थी। अचानक उसे खटका सा लगा, जैसे कोई घर में है। इससे पहले कि वो कूद कर उतरती, वो जो भी था उसके सामने खड़ा हो गया। नाजिया उसके बोलने से पहले ही बोली, चोर भाई, आप चोर है ना? वो जो उसे डराने आया था हैरानी से उसे देखने लगा। नाजिया ने फिर असमंजस से सर हिला दिया। वो पास्ता खाते हुए पाँव झुला रही थी और उसकी तरफ ध्यान भी दे रही थी। चोर भाई देखें, उसने डरते हुए कहा। न जाने क्या सोचकर वो डर गई या एक्टिंग कर रही थी। उस खड़ूस सर को ले जाएं अपने साथ प्लीज। जब से निकाह हुआ है रोज यूनिवर्सिटी में मुझे टेस्ट में फेल कर देता है। वो उसे चोर समझकर अपने बेवकूफाना मशवरे देने लगी। आरिस कंधे उचकाकर उसे देखने लगा। तुम जैसी मासूम पर इतना जुल्म, चलो मेरे साथ, हर टेस्ट से आज़ाद हो जाओगी। वो मुस्कुराता हुआ नाजिया के करीब आया। नाजिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। नहीं नहीं, मेरा शौहर बहुत खतरनाक है। तुम्हें नहीं पता, अगर कब्र में भी चली जाऊं तब भी टेस्ट लेगा, उसने अपने शौहर की तारीफ करते हुए कहा। चोर ने उसे देखा। बेचारी कितनी बड़ी मुसीबत में है। क्यों ना तुम्हारे शौहर को कब्र में उतार दिया जाए। नाजिया चुटकी बजाकर काउंटर से कूद गई। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, लेकिन फिर उसने हैरानी से देखा। तुम्हारी आवाज़ तो। जब वो रोशनी में आया तो नाजिया की आंखें चौंधी आ गईं। उसे पहचानते ही वो डर कर भागने लगी, लेकिन आरिज ने उसका इरादा भांप कर उसकी कलाई थामी। आरिज भाई, हम चलते हैं। हमारा प्रैंक काफी अच्छे से कामयाब हो गया। पीछे से उमर और फरहान की आवाज आई। तभी नाजिया को एहसास हुआ कि वो क्या बेवकूफ़ी कर चुकी है। दरअसल तीनों साथ बैठे थे। अचानक उमर को शरारत सूझी। उसने आरिज को प्रैंक करने को कहा। आरिज को हुडी में छुपाकर मुंह पर मास्क लगाकर डाकू बनाकर भेज दिया था, नाजिया को डराने के लिए। उमर और फरहान पीछे सीढ़ियों की तरफ थे और नाजिया की बातें सुनकर मुश्किल से हंसी रोक रहे थे। आरिस खुद को मुजरिम समझकर हैरान था। वो किसी चीज को देने के बजाय उसे ही चोर के हवाले कर रही थी। मुझसे इतनी तंग हो? आरिस ने मुंह उठाकर थूक निकलते हुए पूछा। हाँ, वो तो चोर को दे रही थी, आपको थोड़ी दे रही थी। नाजिया ने हिम्मत करके बहादुर बनने की कोशिश की। चलो तुम्हारी बात पर गौर किया जाएगा, उसके बदले क्या मिलेगा मुझे? आरिज मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा था। नाजिया डर के मारे पीछे कदम उठाती जा रही थी।
उसकी आंखों में देखकर वो दंग हो गई। क्या चाहिए आपको? उसने सांस रोकते हुए पूछा। अब पीछे जाने की जगह नहीं बची थी। वो फिर से जा लगी थी। आरिस बिल्कुल उसके करीब खड़ा था। उसकी सांस उसके चेहरे पर पड़ रही थी। सब लड़कों से बात करना छोड़ दो, उसने इत्मीनान से कहा। नाजिया हैरान होकर उसे देखने लगी। वो सब मेरे क्लास फेलो हैं, उसने सर्द लहजे में कहा। आरिस अभी से उसकी जिंदगी कंट्रोल करने लगा था। जानता हूँ, फिर भी तुमने अभी तक वो बात नहीं बताई जिसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। टेस्ट में पास कर दूंगा, बोलो मंजूर है? उसने एकदम शर्त रखी। नाजिया फेल होना नहीं चाहती थी। उसकी माँ उसे रोज सुनाती। हालांकि वो बता चुकी थी कि आरिस की वजह से हो रहा है, लेकिन कोई यकीन नहीं करता था। ठीक है, मंजूर है मुझे, नाजिया ने शर्त मान ली। जाओ अब कमरे में। आरिस ने उसके सीने की तरफ देखा। वो अभी भी दूर नहीं हुआ था। नाजिया सोच रही थी कि उसे कैसे हटाए। आरिस खुद ही मुस्कुराकर दूर हो गया। नाजिया वहां से दौड़ते हुए निकली और सीधा कमरे में जाकर दम लिया। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। अल्लाह पूछेगा इस खड़ूस शोहर को। उसने गहरी सांसें भरकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की और उसे उल्टी सीधी बातें सुनाई। आरिस मुस्कुराकर उसका बचा हुआ पास्ता खा रहा था। पागल, उसने मुस्कुराकर बॉक्स फ्रिज में रखा और कमरे की तरफ निकल गया। अगले दिन नाजिया यूनिवर्सिटी आई तो आरिस ने उसे टेस्ट में फेल नहीं किया, बल्कि मुस्कुराकर देखता हुआ क्लास लेने लगा। नाजिया को हैरानी का झटका लगा। आरिस इसलिए मुस्कुरा रहा था क्योंकि नाजिया ने उसकी बात मान ली थी और लड़कों से बात नहीं की थी। वो क्लास लेते हुए भी नाजिया पर गहरी नजर रखे हुए था। नाजिया की दोस्त ने नोट किया और उसे पुकारने लगी। सर को क्या हो गया है? तुमने बताया था उनका निकाह हो गया है और वो तुम्हें इतनी मोहब्बत भरी नजरों से देख रहे हैं। तौबा तौबा, कैसे दोगले इंसान है ये। नाजिया मुंह नीचा किए मुस्कुरा रही थी। दोस्त ने गुस्से से कहा, तुम्हें क्या हुआ, क्यों मुस्कुरा रही हो? वो तुम्हें मोहब्बत भरी नजरों से देख रहे हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम किसी और के शौहर पर डोरे डाल रही हो। नाजिया उसकी तरफ झुककर कान में सरगोशी करने लगी। मैडम, हमारा ही निकाह हुआ है। दोस्त पहले नासमझी से देखती रही, फिर मुंह पर हाथ रखा और चीख कर खड़ी हो गई। आरिस जो क्लास में बिजी था, उन दोनों की तरफ देखने लगा। आप दोनों के साथ मसला क्या है? उसने गुस्से से पूछा। दोनों उसकी तरफ देखने लगी। सर, कोई मसला नहीं, आई एम सॉरी। उसकी दोस्त गड़बड़ाकर बैठ गई। आरिस की आवाज सुनाई दी। आप दोनों क्लास से बाहर निकल जाएं, उसने संजीदगी से कहा था और नाजिया की तरफ हैरानी और शिकवा भरी नजरों से देखा। उसने कभी अपनी क्लास से किसी को नहीं निकाला था। सर, सच में हमने कुछ नहीं किया। उसकी दोस्त ने वजह बताने की कोशिश की, लेकिन आरिस इस वक्त अपने उसूलों पर अड़ा हुआ था। आई सेट मूव फ्रॉम माई क्लास, उसने गुस्से से फिर कहा। दोनों क्लास से बाहर निकल गईं, लेकिन नाजिया क्लास से निकलने से पहले दरवाजे पर जोर से लात मारना नहीं भूली। आरिस उसे गुस्से से देखकर रह गया और क्लास में दबी दबी मुस्कुराहट लिए मुस्कुराने लगा। ये है तुम्हारे शौहर साहब। अपनी बीवी को क्लास से बाहर कर दिया। उसकी सहेली ने गुस्से से नाजिया से कहा। मैं भी देखती हूँ आगे मुझे अपनी क्लास में कैसे बिठाते हैं, नाजिया ने नम आंखों से कहा। उसे बहुत इंसल्ट महसूस हो रही थी। उसने उसी वक्त फरहान को कॉल की और उसे लेने आने को कहा। वो उसके हुक्म पर पहुंच गया। क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? आरिस भाई कहाँ पर हैं? फरहान ने नाजिया के सुर्ख चेहरे को देखते हुए पूछा। भाड़ में जाएं वो, नाजिया ने गुस्सा कंट्रोल करते हुए बस इतना कहा। वो भाड़ में ही रहते हैं, वैसे हुआ क्या है? शौहर साहब ने क्या कह दिया? फरहान मुस्कुराकर पूछने लगा। उसके मोबाइल पर आरिस की कॉल आ रही थी। नाजिया ने उसे ब्लॉक कर दिया था। आरिस भाई की कॉल आ रही है, फरहान ने मोबाइल हाथ में लेते हुए कहा। नाजिया ने उसके हाथ से मोबाइल छीना और ऑफ कर दिया। फरहान मुंह खोले उसे देखने लगा। ये क्या था यार? वो परेशान हो रहे होंगे। होने दें अपने भाई को, उन्होंने मुझे क्लास से निकाला है और अब मेरे सामने आप उनका बचाव ना करें, वरना अच्छा नहीं होगा। उसके कुछ भी बोलने से पहले नाजिया ने उंगली उठाकर उसे वार्निंग दी। अच्छा अच्छा, मेरी प्यारी बहना बहुत गुस्से में है। फरहान ने हाथ खड़े कर दिए। वो दोनों घर पहुंचे ही थे कि पीछे से आरिस भी घर आ गया।
नाजिया कहाँ है? आरिज ने माथे पर बल डालकर पूछा। कमरे में गई है, फरहान ने बैठते हुए कहा। अच्छा ठीक है, आरिज जाने लगा। भाई नरमी से बात कीजिएगा, वो रोते हुए आई है, फरहान ने कहा था। आरिज पलटकर उसे देखता हुआ कमरे की तरफ निकल पड़ा। वो कमरे में आया तो नाजिया शावर लेने गई हुई थी। काफी देर बाद जब वो बाहर आई तो उसे अपने बेड पर बैठा पाया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप में कोई मैनर्स नहीं है? किसी के कमरे में बिना पूछे नहीं आते। नाजिया ने आरिज को सख्ती से समझाया। आरिज मुस्कुराकर उसकी तरफ चला आया। नाजिया के बालों में तौलिया लपेटा हुआ था और उसने ढीली सी टी शर्ट पजामा पहना हुआ था। आरिज करीब आया, उसकी आंखों में जो था, नाजिया उसकी वजह से सुन सुन रह गई। उसने कदम पीछे की तरफ उठाए। क्यों रो रही थी? मैंने तो बस क्लास से ही निकाला था और ज्यादा तो कुछ नहीं कहा। तुम्हारी वजह से क्लास डिस्टर्ब हो रही थी स्वीटहार्ट, आरिस ने नरमी से उसके गाल सहलाते हुए कहा। नाजिया आंखें बंद किए सांस रोक गई। ये पहली बार था कि आरिस कोई हरकत कर रहा था। नाजिया का दिल बिल्लियों की तरह उछल रहा था। उसने अपनी शर्ट को मुट्ठी में जकड़ लिया। स्वीटहार्ट मेरी जान, आरिस ने पुकारा तो नाजिया को उसकी तरफ देखना मुश्किल हो गया। मामा बुला रही हैं, उसने अटक अटक कर भागने के लिए बहाना बना लिया। आरिस ने नामे सिर हिलाया। नाजिया, मुझे तो कोई ऐसी आवाज नहीं आई। उसने उसके भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। आई है, आपको सुनाई नहीं दे रही? प्लीज रास्ता छोड़िए, नाजिया ने इधर उधर देखते हुए कहा। पहले कहो तुमने मुझे माफ कर दिया, आरिस ने उसके और करीब होकर कहा। नाजिया सर हिलाने लगी। उसे अभी आरिस की कुर्बत से अजीब सा एहसास हो रहा था। मुंह से कहो ना, माफ कर दिया, आरिस ने उसे और तंग किया। नाजिया उसकी तरफ गुस्से से देखने लगी। जी हाँ, माफ किया, अब जाए ना, उसने रूठी हुई आवाज में कहा। आरिस मुस्कुरा दिया। उसने तौलिया खींचकर उसके बालों को आज़ादी दे दी। नाजिया मुंह खोले उसे देखने लगी। आरिस ने उसके नम बालों में हाथ फिराया, आगे पीछे किया और बिना कुछ कहे मुस्कुराकर वहां से निकल गया। नाजिया का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो सोच कर आई थी कि कई दिन तक उससे बात तक नहीं करेगी, लेकिन उसके मनाने पर वो मान गई थी। उसने दिल पर हाथ रखा। ये सब क्या था? उसने सवाल किया लेकिन जवाब ना मिला। फिर वो खाना खाने के लिए बाहर निकल आई। बाल अब जूड़े में कैद हो चुके थे। अम्मी, मुझे भी साथ ले जाए ना, नाजिया ने नम आंखों से कहा। बेटे तुम्हारे एग्जाम हैं परसों से, हमें आने में 1 हफ्ता लग जाएगा। उनके खानदान में किसी की मौत हुई थी और बहुत करीबी रिश्ता होने की वजह से सब लोग घर के जा रहे थे। बस घर में बच्चे रहने वाले थे। आरिज उन्हें एयरपोर्ट पर छोड़ आया। उमर और फरहान ऑफिस से आकर अपने कमरों में थे। नाजिया अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। फिर अचानक उसने किताबें उठाई और आरिज के रूम के बाहर चली आई। जिस क्लास से आरिज ने उसे निकाला था, वो टॉपिक उसे समझ नहीं आ रहा था। आरिज ने यस कहकर दरवाजे की तरफ देखा। नाजिया चलते हुए उसके पास आई और बेड पर बैठ गई। ये समझाएं मुझे, आपने मुझे क्लास से निकाला था ना? उसने किताब उसकी तरफ की। कितनी बार ताना दोगी यार? आरिज ने खफा होकर किताब उसके हाथ से ले ली और समझाने लगा। काफी देर तक नाजिया उसके सामने बैठी पढ़ती रही। आरिज बाहर से लैपटॉप लिए बैठा था, लेकिन उसकी तवज्जो पूरी तरह नाजिया पर थी। नाजिया किताबें बंद करके उठी। घड़ी पर निगाह डाली तो 12:30 बज रहे थे। आज ही तो सब घर वाले चले गए थे। उसने घबराकर दरवाजे की तरफ देखा और अचानक उसे डर लगने लगा। घर में इतने सारे लोगों के जाने से खामोशी छा गई थी और नाजिया को डरा रही थी। अगर चाहो तो रात को यहीं पर रुक सकती हो, आरिज ने समझाते हुए कहा। नाजिया उसकी तरफ देखने लगी। मैं यहाँ पर कैसे? वो घबरा गई थी। शर्म से चेहरा सुर्ख हो गया था। रुक सकती हो, शौहर हूं मैं तुम्हारा, आरिज ने लैपटॉप बंद करते हुए कहा। उसने उसकी किताबें उठाकर टेबल पर रख दी और लेटने का इशारा किया। नाजिया लेट गई। आरिज ने लाइट्स ऑफ कर दी और उसके बराबर में आकर लेट गया। फिर उसने नाजिया की कमर के इर्द गिर्द अपने बाजू फैला दिए। निकाह के लिए मैंने कहा था, मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा निकाह तुमसे हो, आरिज ने नाजिया के कानों में हल्की सी आवाज में सरगोशी की। नाजिया हैरान हुई लेकिन पलटकर उसे नहीं देखा।
आरिज़ उसके सर से सर जोड़े हुए था। मुझसे शादी के बारे में सवाल किए जा रहे थे, लड़कियों की तस्वीरें दिखाई जा रही थी और मेरे सामने बस तुम्हारा चेहरा आ रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था ये सब क्या है। फिर मैं लड़ धड़ कर थक गया और मैंने सबसे कहा कि मुझे नाजिया से निकाह करना है। भले रुखसती उसकी मर्जी से दे दीजिएगा, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। आरिज़ ने मुस्कुराकर नाजिया की बैग गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। नाजिया ने आंखें बंद कर लीं। कुछ कहोगी नहीं? आरिज़ ने पूछा। क्या? नाजिया ने मुस्कुराहट दबाकर पूछा। यही कि मैं भी आपसे मोहब्बत करती हूँ। आरिज़ ने शरारत से कहा। कभी नहीं की और ना ही कभी करूँगी। नाजिया ने कहा तो आरिज़ हंस पड़ा। ये भी ठीक है, मैं हूं ना तुम्हारे हिस्से की मोहब्बत करने के लिए। बेफिक्र रहो, इस मामले में मैं बहुत जुनूनी हूँ। आरिज़ ने नाजिया का चेहरा मोड़कर अपनी तरफ किया। नाजिया उसकी आंखों में देखने लगी। आज यहाँ मेरे पास आकर कोई डर या इनसिक्योर फीलिंग आ रही है? आरिज़ ने उसके बाल पीछे करते हुए पूछा। नहीं तो? नाजिया ने ना में सिर हिलाया। बेफिक्र रहकर मेरे पास आया करो, अपनी हद जानता हूँ मैं। आरिज़ ने नाजिया के माथे पर होंठ रखे। आप रुखसती कब चाहते हैं? नाजिया ने आम सा सवाल किया। अभी? आरिज़ ने संजीदगी से जवाब दिया। नाजिया हंसने लगी। आप एग्ज़ाम के बाद बात कर सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं। पढ़ाई तो शादी के बाद भी चलती रहेगी। हलाल रिश्तों को जोड़ने में देरी नहीं करनी चाहिए ना। आरिज़ ने मोहब्बत से उसका माथा चूमा। बिल्कुल, प्रोफेसर भी आपका गुलाम है और शौहर तो आपकी मोहब्बत में पहले से ही गिरफ्तार है। नाजिया ने आरिज़ के सीने पर सर रखा और उसे अपनी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन और अहम हिस्सा मान लिया। उसके साथ आने वाली आगे की ज़िंदगी बेहतरीन कहानी बनने वाली थी। वो सोई तो बहुत लंबी सोई थी। उसने आरिज़ की शर्ट को मुट्ठी में पकड़ रखा था और मासूम बच्चे की तरह उसके सीने से लगकर सो रही थी। नाजिया, आरिज़ ने नरमी से पुकारा और उसके चेहरे से बाल पीछे किए। सोने देना प्लीज़, नाजिया ने नींद में कहा और करवट बदल ली। आकर सो जाना, अभी यूनिवर्सिटी नहीं जाना है क्या? आरिज़ ने उठते हुए कहा। यार, वो गुस्सा हो गई थी। कब जान छूटेगी इस यूनिवर्सिटी से मेरी? नाजिया ने कंफर्टर फेंक कर कहा। 2 साल बाद। आरिज़ ने हकीकत से आगाह किया तो नाजिया मुंह बनाकर रह गई। मुझे लग रहा है आज जैसे हमने अपनी शादीशुदा जिंदगी शुरू कर ली है और अब से रोज सुबह अपनी बेगम की बाहों में हुआ करेगा। आरिज़ की बात सुनकर नाजिया के चेहरे से गुस्सा गायब हुआ और उसके चेहरे पर शर्म की लाली फैल गई। मैं अपने कमरे में जाती हूँ। नाजिया ने भागने की कोशिश की। हाँ, ऐसे कैसे? आरिज़ ने उसकी कलाई थामकर उसे वापस बेड पर फेंका। आपने कहा था आप अपनी हद जानते हैं। नाजिया ने हैरानी से याद दिलाया। जानता हूँ जाने मन, हद में ही हूँ अपनी, वरना रात को ऐसे सुकून से न सो पाती तुम। आरिज़ ने पूछा तो नाजिया चेहरा सीने में छुपा गई और आरिज़ हंस पड़ा। यार, ऐसे तो मत करो कि मेरा यूनिवर्सिटी ही जाने का दिल न चाहे और कहूँ कि बस नाजिया को देखना है, उसे मेरे कमरे में रहने दो। आरिज़ ने नाजिया के हाथों को थाम कर कहा। बस सब घर वाले आ जाएं तो रुखसती की बात करके रहूँगा और फिर मेरी मोहब्बत के जौहर देखना। आरिज़ ने डराते हुए कहा तो नाजिया उसे घूरने लगी। ऐसे कहेंगे तो कभी नहीं मानूंगी। नाजिया ने उसे धमकी दी। आरिज़ भाई, नाजिया कमरे में नहीं है। उमर ने आवाज़ लगाई। आरिज़ ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो नाजिया सामने ही थी। ओहो, अपने मियाँ के पास थी, मैं तो डर ही गया था। जाने मेरी बहन कहाँ गायब हो गई। उमर ने कहा तो नाजिया और भी ज़्यादा शर्मिंदा हुई। आज पेपर के बाद हम सब मूवी देखेंगे। उमर ने चुटकी बजाकर पूछा। हाँ ज़रूर। फरहान भी राजी था। दूसरे पेपर की तैयारी करनी है, आरिज़ के पीछे से आवाज़ आई। वो आप करवा देंगे, मूवी डिनर के बाद देखेंगे। नाजिया ने डन किया और बाहर की तरफ भाग निकली। वो दोनों मुस्कुराकर तैयार होने चले गए। नाजिया का पेपर बहुत अच्छा हुआ था। जब प्रोफेसर शौहर हो तो तैयारी भी फर्स्ट क्लास होती है। उसने जब से बताया था कि वो रात आरिज़ के पास पढ़ती रही, तब से उसकी सहेली उसे बहाने बहाने से तंग कर रही थी। आज रात भी प्रोफेसर की बाहों में गुजारोगी क्या? दोस्त ने शरारत से पूछा तो नाजिया का चेहरा सुर्ख हो गया। उसने जवाब ना दिया और आरिज़ के आने पर तेजी से भागी। सब हंसने लगे।
نازیہ آئی اور کام میں لگ گئی۔ اس نے پڑھائی بھی دن میں اچھی خاصی کر لی تھی تاکہ رات میں مووی کا سین خراب نہ ہو۔ ڈنر کے بعد چاروں مووی دیکھنے اکٹھا ہو گئے۔ عارض اور نازیہ بیڈ سے ٹیک لگائے نیچے بیٹھے تھے اور عمر فرحان بیڈ پر پاؤں پھیلا کر بیٹھے۔ مووی نازیہ کے کمرے میں دیکھی جا رہی تھی۔ پاپ کارن، کولڈ ڈرنکس، سب کچھ انتظام تھا۔ وہ کھاتے ہوئے زومبی مووی دیکھ رہے تھے۔ نازیہ کی ہر سین پر چیخ نکل رہی تھی۔ عارض مسکرا کر اس کے قریب ہو جاتا۔ پیچھے دونوں بھائی مووی دیکھنے میں لگے ہوئے تھے اور ادھر دونوں میاں بیوی کا رومانس چل رہا تھا۔ عارض نے اس کی کلائی تھام رکھی تھی۔ مووی ختم ہونے سے پہلے ہی عمر اور فرحان اشارہ کر کے چلے گئے۔ ان دونوں نے دیکھ لیا تھا کہ مووی اینڈ ہونے پر جب نازیہ نے پیچھے دیکھا تو دونوں نہیں تھے۔ یہ لوگ کہاں گئے؟ نازیہ نے حیرانی سے پوچھا۔ مووی کے اینڈ سے پہلے چلے گئے؟ شاید نیند آ گئی ہوگی۔ عارض نے کندھے اچکائے۔ نازیہ بیڈ سے ٹیک لگائے ہی بیٹھی تھی، پھر نیند میں جھول گئی۔ عارض نے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ لیا اور اس کے بالوں کی خوشبو محسوس کرنے لگا۔ 2 گھنٹے بعد نازیہ کی آنکھ کھلی تو اسے ایسے بیٹھ کر دیکھ کر وہ سیدھی ہوئی۔ آپ ایسے کیوں بیٹھے ہیں؟ لیٹ جائیں نا، نازیہ نے کہا تو عارض اسے لیے بیڈ پر چلا گیا۔ ہاں، نیند آ رہی ہے۔ عارض نے نازیہ کو تھاما اور سو گیا۔ ایسا تب تک چلتا رہا جب تک ان کی فیملی واپس نہیں آئی۔ نازیہ کے ایگزام بھی ختم ہو گئے تھے۔ ان کے آتے ہی عارض نے رخصتی کی ڈیٹ مانگ لی تو نازیہ نے بھی ہاں کر دیا۔ سب خوش ہو گئے تھے۔ شادی کی تیاریوں میں بھی ان کا رومانس کہیں نہیں گیا تھا۔ عارض چھپ کر اس سے ملنے آتا، پیار بھری باتیں ہوتی اور پھر ایسے کرتے کرتے شادی کا دن بھی آ گیا۔ ان دونوں کی نئی زندگی شروع ہو چکی تھی اور اب نازیہ پروفیسر کی نظروں میں پورے ٹائم رہتی۔ عارض کسی کی طرف نہ دیکھے بنا سارا لیکچر جیسے اسی کے لیے بولتا تھا۔ اس کی سہیلیاں تو صحیح سے اس کا ریکارڈ لگاتی تھیں۔ گھر میں عمر اور فرحان انہیں سکون سے ایک جگہ ساتھ بیٹھے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ طوطا مینا کی جوڑی مشہور کر دیا تھا۔ نازیہ شرما شرما کر بھی تھک جاتی تھی۔ یونیورسٹی تو پھر 2 سال کی ہی تھی، پھر وہ عارض کا گھر پر انتظار کیا کرے گی۔ اس کی پلاننگ سن کر عارض ہنس دیتا اور محبت سے اسے باہوں میں بھر لیتا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیں۔ دھنیہ واد۔